अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोलर कैलेंडर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 5 है, यूनिट हमारा टाइम है और हमारा आज का टॉपिक है हमारी बुक के पेज नंबर 128 पर। तो सबसे पहले आपने ओपन कर लेना अपना बुक का पेज नंबर 128। ठीक है। सोलर कैलेंडर यानी कि सोलर सिस्टम के लिहाज से सोलर यानी सन के अराउंड वाला कैलेंडर यानी सन के रिलेटेड कैलेंडर। ठीक है। जब अर्थ यानी कि ज़मीन, जिस ज़मीन में हम रहते हैं हम उसको अर्थ कहते हैं। जब अर्थ जो है सन के रिवॉल्व अपना राउंड कंप्लीट कर लेती है तब जो है 1 ईयर हो जाता है। यानी कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। जिसमें से जो सन के अराउंड जो है वो घूमते हैं, यानी अर्थ भी उनमें से घूमती है। ठीक है। जब अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड अपना 1 साइकिल कंप्लीट करती है तो तब तो सोलर सिस्टम होता है, यानी कि वो सोलर कंप्लीट करती है और वो अर्थ तो 365 डेज में अपना साइकिल जो है कंप्लीट करती है सन के अराउंड। ठीक है। और कभी कभी तो 366 डेज में भी कंप्लीट करती है। ठीक है। तो फरवरी ऐसा मंथ है, कभी अर्थ जो है वो 4 ईयर्स में एक दफ़ा जो है 29 डेज़ का फरवरी आता है, इसलिए 4 ईयर्स में से सिर्फ एक ईयर जो है वो 366 डेज़ का होता है, लेकिन बाकी 3 साल जो है वो 365 डेज़ के चलते हैं और 1 ईयर फिर आ जाता है उसके बाद 366 डेज़ का। तो 3 ईयर्स 365 डेज़ के चलते हैं और 1 ईयर आ जाता है 366 डेज़ का। तो नाउ ये हमें क्या बता रही हैं, देयर आर 365 और 366 डेज इन आ सोलर ईयर। सोलर ईयर यानी कि शमसी निज़ाम सालाना, यानी कि जो हमारे पास सूरज के राउंड कंप्लीट करने से अर्थ का जो ईयर कंप्लीट होता है उसमें 365 यहाँ पर 366 डेज होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर। ठीक है। एक साल में तो 12 महीने होते हैं। अ कैलेंडर इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल मंथ्स, डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर। ठीक है। कैलेंडर क्या होता है, वो होता है रिकॉर्ड्स होता है, हम जो भी इस आने वाले साल में मंथ्स हैं उनमें क्या डेज हैं क्या डेट्स हैं उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है। हर ईयर में नया रिकॉर्ड आता है, जैसे कि 2025 चल रहा है तो उसमें 2025 का कैलेंडर आएगा। इस तरह से हर सन का कैलेंडर जो है वो चेंज होता रहता है। मंथ सेम होते हैं, डेट्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है। वीक्स सेम होते हैं, वीक्स में डेट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। नाउ कैलेंडर को अब हम देखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास जनवरी है, ये हमारे पास फरवरी है। ठीक है। और ये हमारे पास मार्च है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, यानी जनवरी में तो 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, 3 साल लगातार फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। उसके बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें फरवरी में 29 डेज़ हो जाते हैं। नाउ मार्च में हमेशा 31 डेज़ होते हैं। अप्रैल में हमेशा 30 डेज़ होते हैं। मई में ऑलवेज़ 31 डेज़ होते हैं। जून में ऑलवेज़ 30 डेज़ होते हैं। जुलाई में ऑलवेज़ 31 डेज़ होते हैं। अगस्त में ऑलवेज़ 31 डेज़ होते हैं। सितंबर में ऑलवेज़ 30 डेज़ होते हैं। अक्टूबर में ऑलवेज़ 31 डेज़ होते हैं। नवंबर में ऑलवेज़ 30 डेज़ होते हैं। दिसंबर में ऑलवेज़ हमेशा जो है वो 31 डेज़ होते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 129 पे। अब हमने कैलेंडर से देखकर अपनी इस एक्टिविटी को करना है सॉल्व। ठीक है। हमें कह रहा है ट्राई योर सेल्फ राइट द नेम ऑफ डेज फॉर द गिवन डेट्स यूजिंग द कैलेंडर। ठीक है। जो आपको कैलेंडर दिया हुआ है उसमें जो आपको डेट्स दी होंगी उसमें उसका नेम बताना है, यानी कि उसमें डेट दी हुई है, डे आपने बताना है। ठीक है। 10 जनवरी फर्स्ट हमने सॉल्व किया हुआ है। नाउ अब हम आ जाते हैं मंथ कौन सा, जनवरी, तो हम आ जाएंगे जनवरी पर और इसमें डेट क्या है 10। नाउ इधर 10 है, 10 में तो संडे आ रहा है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे है। ठीक है। ये हमारे पास डेज ऑफ द वीक है जो कि ऑर्डर में राइट हुए हुए हैं, जैसे मंडे तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, ट्यूसडे तो सेकंड डे ऑफ द वीक है, Wednesday is the third day of the week, Thursday is the fourth day of the week, Friday is the fifth day of the week, Saturday is the sixth day of the week and Sunday is the seventh day of the week. Now अब हम दूसरा पे आते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या है 23 मार्च। नाउ देखते हैं 23 मार्च में कब आ रही है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को तो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, यानी पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद जो की गई थी मंजूर कर लिया गया था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। ठीक है। तो उस दिन तो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान हुई थी।
ठीक है। नाउ 23 मार्च को तो इस कैलेंडर में ट्यूसडे आ रहा है, तो हम राइट कर देते हैं 23 मार्च के आगे ट्यूसडे, क्योंकि 23 मार्च के आगे तो हमारे पास ट्यूसडे आ रहा है, तो आपने तो राइट कर देना ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। अब हम आ जाते हैं 5 अक्टूबर पर, ठीक है। नाउ अपने कैलेंडर को ओपन करते हैं। अब हम जाएंगे कौन से मंथ में जाने वाले हैं, हम तो अक्टूबर पर जाने वाले हैं, हमें अक्टूबर मिल गया। नाउ अब इसमें हम जाते हैं डेट 5 अक्टूबर को तो ट्यूसडे है, तो नाउ फिर हम राइट कर देंगे 5 अक्टूबर को क्या डे था, 5 अक्टूबर को तो इस कैलेंडर पर ट्यूसडे है। नाउ राइट कर देना TUESDAY, ट्यूसडे। अब हम आ जाते हैं 6 सितंबर, ठीक है। 6 सितंबर को कौन सा डे है, नाउ 6 सितंबर, तो प्यारे प्यारे बच्चों 6 सितंबर को तो डिफेंस डे यानी यौम दिफा मनाया जाता है, ठीक है। जब इंडियन के 6 सितंबर को इंडियंस के जो है बहुत सारे जो जहाज़ थे वो पाकिस्तान में आ गए थे, ठीक है। इसलिए इस दिन को 6 सितंबर यानी यौम दिफा का दिन मनाया जाता है। और 6 सितंबर को तो हमारे कैलेंडर में मंडे आ रहा है, तो हम कौन सा डे राइट करेंगे 6 सितंबर के आगे, तो हम राइट करने वाले हैं मंडे। अब हम आ जाते हैं 22 जून, ठीक है। 22 जून को कौन सा डे आ रहा है, नाउ हमने जाना है मंथ जून पर, ठीक है। तो इसमें से हमने जाना है जून पर, और अब हमने देखनी है डेट 22 जून को तो ट्यूसडे आ रहा है। नाउ हम राइट कर देंगे इधर अपना डे ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। नाउ अब हम आ जाते हैं 5 फरवरी, हम आते हैं अपने कैलेंडर पर, ठीक है। देखते हैं फरवरी पर जाते हैं और देखते हैं 5 फरवरी को क्या आ रहा है। 5 फरवरी को तो कश्मीर डे होता है, ठीक है। नाउ हम इसको देखते हैं 5 फरवरी को तो फ्राइडे आ रहा है, तो ठीक है। तो 5 फरवरी को हम रख देते हैं फ्राइडे, ठीक है। तो 5 फरवरी को हम कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के लिए ये दिन मनाते हैं। नाउ अब आ जाते हैं 14 अगस्त। 14 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे है, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। नाउ हम जाते हैं अपने अगस्त मंथ में, ठीक है। इसमें 14 अगस्त देखते हैं, 14 अगस्त तो सैटरडे को आ रहा है, तो हम इसके साथ अपने राइट कर देते हैं सैटरडे, क्योंकि डे तो सैटरडे आ रहा है हमारे कैलेंडर में, SATURDAY, सैटरडे। नाउ अब आ जाते हैं 31 जुलाई, ठीक है। नाउ जुलाई पर जाएंगे और इसमें से 31 जुलाई पर जाएंगे, तब तो सैटरडे आ रहा है, तो हम राइट कर देंगे इधर हम अपना डे सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। अब हम आ जाते हैं 9 नवंबर, ठीक है। नवंबर पे जाएंगे। 9 नवंबर तो अल्लामा इकबाल की तरीक़े पे पैदाइश है, यानी अल्लामा इकबाल जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम जाते हैं नवंबर पर। इसमें हम आ जाते हैं 9 नवंबर पर। 9 नवंबर पर तो ट्यूसडे आ रहा है, तो हम अपना डे जो है वो ट्यूसडे राइट कर देते हैं। 9 नवंबर पर हमारे पास आ रहा है TUESDAY, ट्यूसडे। नाउ अब हम आ जाते हैं 1 मई पर, ठीक है। 1 मई तो लेबर डे है, जो हम मज़दूरों के साथ इजहार यकजहती मनाने के लिए मनाते हैं। नाउ 1 मई में आ गए, तो 1 मई में तो सैटरडे आ रहा है, तो हम राइट कर देते हैं इधर सैटरडे, तो 1 मई में हम राइट कर देंगे SATURDAY, सैटरडे। नाउ अब हम आ जाते हैं 25 दिसंबर, ठीक है। तो 25 दिसंबर तो अल्लामा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ है। दिसंबर ढूंढते हैं, ठीक है। नाउ ये दिसंबर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। नाउ 25 दिसंबर को तो सैटरडे आ रहा है, तो हम राइट कर देते हैं अपना डेट सैटरडे, SATURDAY। अब हम आ जाते हैं 21 अप्रैल,
हम इसमें से अप्रैल पे आ जाते हैं और इसमें देखते हैं 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल तो अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ डेथ है, यानी कि इस दिन अल्लामा इकबाल रज़ाए इलाही से जा मिले थे। ठीक है, नाउ आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाता है वेडनेसडे। ठीक है, ये 21 अप्रैल को आ जाता है हमारे पास, राइट कर देंगे वेडनेसडे, जैसे कि हम सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। इस तरह से अल्लामा इकबाल तो 21 अप्रैल को इस दुनिया से चले गए थे। और वो दिन था हमारे कैलेंडर में 21 अप्रैल आया वेडनेसडे को। नाउ अब प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमें क्या कह रहे हैं, हमें एक एक्टिविटी दे रहा है, एनसर्कल द डेट एंड मंथ ऑफ योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर। नाउ हम कैलेंडर पर आते हैं, आपके बर्थ ऑफ मंथ कौन सा है आपने वो ढूंढना है और उसमें डेट को एनसर्कल करना है। नाउ मैं अपना करती हूँ। ठीक है, मेरा तो बर्थ का मंथ है अप्रैल और उसमें डेट है 30, तो मैं उसको सर्कल कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, अपने बर्थ मंथ को और अपनी बर्थ डेट को सर्कल कर लेना और उसकी पिक्चर मुझे कमेंट में सेंड करनी है। अब हमें आ जाता है, हमें कह रहा है टिक द डेट एंड मंथ ऑफ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान तो 14 अगस्त है, तो अगस्त वाले मंथ को ढूंढते हैं। इसको हमने करना है टिक कैलेंडर पे और इसमें 14 अगस्त को टिक कर देना है। नाउ अब हम आ जाते हैं, हमने अपनी ये एक्टिविटी भी कर ली सॉल्व। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट में। नाउ ये भाई हमें की फैक्ट बता रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाउ हम देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इन 365 डेज। जो एक अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं, वो एक कंप्लीट राउंड यानी रेवोल्यूशन होता है, राउंड सर्कल कंप्लीट करती है सन के इर्द गिर्द पूरा कंप्लीट घूम जाती है 365 डेज़ में। ठीक है, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, इसलिए तो एक ईयर में 365 डेज होते हैं। अब हमें दूसरी क्या बात बता रहे हैं, देखते हैं। फेब्रुवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, इट हैज़ 28 और 29 डेज। फेब्रुवरी तो सबसे शॉर्ट यानी कि मंथ में तो 12 यानी ईयर में तो 12 मंथ्स हैं और उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट मंथ जिसमें सबसे कम डेज हैं, दिन है, वो फेब्रुवरी है, उसमें तो 28 डेज़ होते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर फेब्रुवरी में 29 डेज़ होते हैं और एक साल में ही होते हैं। फिर उसके बाद फिर से 3 ईयर जो है फेब्रुवरी 28 डेज़ का चलता है। अब हम एक और की फैक्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। देयर आर 30 और 31 डेज इन आ सोलर मंथ इन जनरल। ठीक है, आमतौर पर सोलर मंथ में 30 या फिर 31 डेज होते हैं, यानी कि आमतौर पर सोलर मंथ में 30 या 31 होते हैं। जस्ट फरवरी ही एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं और 3 साल बाद एक दफ़ा फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।